काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 जो कि द प्रेसिडेंट क्रिकेट स्टेडियम दनियाड़ी में खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में आप सभी दर्शकों और सम्मानित ग्रामवासियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को दनियाड़ी बनाम सलेमगढ़ का ये मैच होने वाला है, जो कि फाइनल मैच है काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 का। आपको बता दें, अभी तक 5 काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट हो चुके हैं, जिसमें पहला दनियाड़ी जीता था, दूसरा टूर्नामेंट भी दनियाड़ी और तीसरा भी लगातार 3 बार दनियाड़ी फाइनल मैच जीत चुका है। चौथी बार भोरे कटिया और 5वीं बार भुलिया अगरवा काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी जीत दर्ज करा चुका है। ये 6वां काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि इन प्रोग्रेस है। तो देखते हैं आज 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को कौन सा टीम अपना जीत दर्ज कराता है। आपको बता दें, इस मैच के अंपायर होंगे रितेश राय उर्फ अभय राय और राकेश राय, और अभी तक की श्रृंखला में अनीत राय जी ने भी अंपायरिंग कराया है। इस काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 के ऑर्गेनाइजर्स रहे हैं आदित्य राय और पीयूष राय जी इन एसोसिएशन विद काशी फाउंडेशन एंड द प्रेसिडेंट दनियाड़ी। आपको बता दें, काशी फाउंडेशन एक एनजीओ है और ऑर्गेनाइजर्स के लिस्ट में प्रगति स्टडी सर्कल दनियाड़ी भी हैं, जिसके डायरेक्टर पंकज राय और अभय राय जी हैं। अभी तक पूरी श्रृंखला में 8 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें दनियाड़ी, सलेमगढ़, तरिया, अहिरौली दान, भुलिया अगरवा, जमसड़िया, घघवा और बहादुरपुर शामिल रही है। टोटल अभी तक 6 मैचेज हो चुके हैं, जो कि लीग मैच मतलब क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल को इंक्लूड किया जाए तो 6 मैचेज हो चुके हैं। ये 7वां और फाइनल मैच है। दनियाड़ी और तरिया ने लीग मैच खेला था, जिसमें दनियाड़ी विजयी रही थी। फिर सलेमगढ़ और घघवा ने लीग मैच खेला था, जिसमें सलेमगढ़ विजयी रही थी। और अहिरौली दान और भुलिया अगरवा ने मैच खेला था लीग मैच, जिसमें अहिरौली दान विजयी रही थी। तो इस प्रकार 4 टीमें दनियाड़ी, जमसड़िया और बहादुरपुर ने मैच खेला था, जिसमें जमसड़िया विजयी रही थी। तो इस प्रकार 4 टीमें लीग मैच से क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में आई थी, मतलब क्वार्टर फाइनल से क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में आई थी, जिनमें दनियाड़ी, जमसड़िया, सलेमगढ़, अहिरौली दान शामिल थी। दनियाड़ी और जमसड़िया सेमीफाइनल मैच में खेलते हुए बहुत ही रोमांचक मैच में दनियाड़ी ने अपनी जीत दर्ज कराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं सलेमगढ़ और अहिरौली दान के बीच में मैच हुआ था, जिसमें सलेमगढ़ ने अपनी जीत दर्ज कराकर फाइनल में प्रवेश किया। आपको बता दें, ये फाइनल मैच आज डिजिटली ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मतलब फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव देखा जा सकता है। मैच बिल्कुल ही टीवी जैसे आप आईपीएल देखते हैं वैसे दिखाया जा रहा है। नीचे स्कोर कार्ड और सारे डिटेल्स, चार्ट एंड ग्राफ्स सब दिखाए जाएंगे। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया टीम में मैं हूं अनूप राय और अनुपम राय हैं, और तीसरे हैं प्रतीक राय। फेसबुक और यूट्यूब द प्रेसिडेंट स्कूल के चैनल पे दिखाया जा रहा है ये मैच लाइव। फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं द प्रेसिडेंट दनियाड़ी, और यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं द प्रेसिडेंट दनियाड़ी। आपको ये मैच लाइव दिखाया जा रहा है। कमेटी मेंबर्स में अमित राय हैं, सौरभ राय जो कि कैप्टन है, अभय रजाक, अशोक कुशवाहा, मंटू राय, विपिन मिश्रा, अंकुर श्रीवास्तव, अनुराग राय और मैं कमेंटेटर अनूप राय आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस मैच में। आगे का आंखों देखा हाल मैं आपको पूरे मैच में बताता रहूँगा। द प्रेसिडेंट क्रिकेट स्टेडियम से
काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 का ये फाइनल मैच जो कि दनियाड़ी और सलेमगढ़ के बीच में खेला जा रहा है। काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 के ऑर्गेनाइज़र काशी फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि दनियाड़ी गांव में रजिस्टर्ड है। काशी फाउंडेशन समाज कल्याण के बहुत सारे कार्य करवाता रहता है। जनहित में समाज कल्याण के कार्यों को संचालित करने तथा उनसे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए काशी फाउंडेशन एनजीओ द्वारा द प्रेसिडेंट स्कूल की स्थापना इस ग्रामीण अंचल में की गई है, जिसका लाभ हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज मिल रहा है। काशी फाउंडेशन एनजीओ के नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम के तहत द प्रेसिडेंट स्कूल में 50% की छात्रवृत्ति गर्ल्स चाइल्ड यानी कि बालिकाओं को दिया जाता है। काशी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। मेधावी व प्रतिभा संपन्न छात्रों को अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराना भी काशी फाउंडेशन एनजीओ का एक मुख्य उद्देश्य है। काशी फाउंडेशन समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु निरंतर कार्य करता रहता है। काशी फाउंडेशन की यह कोशिश रहती है कि समाज में सुख शांति, आपसी सद्भाव, सदाचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। काशी फाउंडेशन एनजीओ वृक्षारोपण तथा कोरोना वायरस संकट काल में ग्रामीण नागरिकों की मदद में कई सामाजिक कार्य किए जैसे सैनिटाइजर छिड़काव, मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन। आने वाले समयों में काशी फाउंडेशन एनजीओ और भी कई सारे समाज कल्याण के कार्य करेगा, जैसे गरीब व असहाय मरीजों के लिए अपने क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करेगा, नेत्र शिविर का आयोजन करेगा तथा मलिन बस्तियों की सफाई, शुद्ध पेयजल और आवास के प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोगों को हेल्प करेगा। आइए ले चलते हैं आपको मैच की तरफ। आइए आगाज करते हैं दनियाड़ी बनाम सलेमगढ़ काशी फाउंडेशन का एक फाइनल मैच। बॉलर नेम गजानन और बैट्समैन चलिए मैच स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बता दें छठवां टूर्नामेंट मैच स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बता दें छठवां टूर्नामेंट काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट बैट्समैन एंड बॉलर नेम क्लियर। गजानन लेकर चलेंगे दनियाड़ी की तरफ से पहला ओवर। आज का ये फाइनल मैच और कुलदीप ने पहली गेंद जो पार की गई थी उसे छक्का लगा दिया है। छह रन हुए हैं सलेमगढ़ का स्कोर पहली गेंद पे छक्का लगाकर। दनियाड़ी और
सलीमगढ़ के बीच में ये फाइनल मैच प्रारंभ हो चुका है। छठवां काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें अभी तक 3 बार दनियाड़ी फाइनल जीत चुकी है। चौथी बार भोरे कटियार, 5वीं बार भुलिया गरबा और 6वां प्रोग्रेस फाइनल मैच जो की प्रोग्रेस है। गजानन की दूसरी गेंद कुलदीप के लिए थोड़ी सी बाहर थी, अच्छी गेंद बीट हुए। स्कोरों को भेजिए। कोई स्कोर चाहिए? टोटल 12 रन बना चुकी है सलीमगढ़ की टीम। ये गेंद फिर से स्लिप की दिशा में गया, कोई रन नहीं मिलेगा कुलदीप को। तो इस प्रकार आज फाइनल मैच दनियाड़ी बनाम सलीमगढ़ आपको देखने को मिल रहा है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम। गजानन की ये गेंद और कुलदीप को थोड़ी सी समझने में दिक्कत हुई थी। ओवर की समाप्ति, टोटल स्कोर हुआ है। नेक्स्ट बॉलर बताएंगे। तो इस प्रकार अमित राय मैच स्टार्ट किया जाए। चलेंगे अपना पहला ओवर लेकर के। फुल टॉस में विदाउट कवर्स की दिशा में खेला था और चौका मिलेगा। टोटल हो चुके हैं 16 रन। दिलीप का इसी प्रकार अपना खाता खुलता हुआ पहली गेंद पे चौका लगा चुके हैं। अभी चलिए अपना बहुत ही अच्छी गेंद थी, पैरों से टकराई, कोई रन नहीं मिलेगा सलीमगढ़ की टीम को। टोटल स्कोर हुआ है 16। ये नई गेंद और खेला 6 रन। इस 6 के साथ सलीमगढ़ पहुंची 22 प्रोग्रेस पे है। ये मैच आउट हो सकते हैं और करा दिए गए कप्तान कुलदीप। गजानन की नई ओवर। हेलो, गली की दिशा में रन आउट के चांस बन सकते हैं। अंपायर ने आउट किया। नया ओवर लेकर आएंगे। मंटू
की है दनियारी की टीम। सलेमगढ़ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। मंटू आएंगे नई बॉल के साथ चौथे ओवर के लिए दनियारी की तरफ से। 2 विकेट गिर चुकी है अभी तक सलेमगढ़ की। मंटू चले ये गेम और थोड़ी पट्टी हुई है कि पीछे की तरफ जाने लगे। अंपायर ने पहला अभी 37 रन के स्कोर पे रुका हुआ सलेमगढ़ का। मंटू चलेंगे फुल टॉस के अंदर, थोड़ी सी खराब गेंद से छक्का लगाया गया है। लॉन्ग रन की दिशा में खेला था, कोई रन नहीं मिलेगा। अजय को मुन्ना चलेंगे फिर से। अजय के लिए ये गली की दिशा में खेला है, 4 रन मिलेंगे। इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ है 29। विकेट के नुकसान पे 5वां ओवर प्रोग्रेस में है। पार्टनरशिप की दरकार है सलेमगढ़ को। देखते हैं क्या कुछ हो पाता है इस ओवर में। ये गेम मंटू के लिए अच्छा कैच का चांस बन सकता था, लेकिन लॉन्ग रन की दिशा में 1 रन मिलेगा अवधेश को। तो इस तरह अवधेश पहुंचे अपने 1 रन, जिससे कि इन्होंने अपना खाता खोला। अब अजय लेंगे स्ट्राइक मंटू के दूसरे ओवर की दूसरी गेंद। देखते हैं क्या कुछ हो पाता है। ये गेंद और फाइनल की दिशा में खेला है, पीछे के खिलाड़ी है 4 रन। फिर से अजय के लिए ये गेंद और स्लिप की दिशा में खेला है, कोई रन नहीं मिलेगा। आराम से सुरक्षात्मक तरीके से सोच समझकर खेलते हुए सलेमगढ़ के बैट्समैन। वहीं अभी तक इस ओवर में अभी तक टोटल 5 रन आ चुके हैं सलेमगढ़ की तरफ से। ये एक काफी ऊंचा उठा लिया, नीचे फील्डर है अमित और कैच फिर से सलेमगढ़ की टीम को। वही मंटू चलेंगे अवधेश के लिए, अच्छा शॉट लगाया है कवर्स की दिशा में। आपको थ्रो का चांस था यहाँ पे और 1 रन ही मिलेगा। ये गेंद अवधेश और बाहर जाने दिया, छोड़ दिया इस गेंद को सुरक्षात्मक दृष्टि से। 4 विकेट हो चुके हैं 65 रन के स्कोर पे सलेमगढ़ की टीम 7वां ओवर प्रोग्रेस पे है। अवधेश और मनीष मुन्ना जो कि अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, वही 65 रन पे है सलेमगढ़ की टीम। काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का स्टंपिंग का चांस ताई ने प्रैक्टिस काफी अच्छा प्रयास था, बॉल हाथ से निकल गई थी। 65 रन के स्कोर पे है सलेमगढ़ की टीम। अभी भी मुन्ना के इस ओवर में अभी तक 1 भी रन नहीं आए हैं। ये गेंद फिर से मुन्ना की अवधेश के लिए, थोड़ी सी ओवर पिच और एयर का मिश्रण था इस बॉल में, कोई रन नहीं मिलेगा।
मिलेगा। 4 बॉल पे कोई रन नहीं। अच्छा ओवर अभी तक मुन्ना की तरफ से, दनियाड़ी की तरफ से और सलीमगढ़ की तरफ से भी अच्छी बैटिंग शुरुआत में हुई थी। वहीं और ये कैच का चांस बन सकता है और कैच आउट हुए। इस प्रकार 5 विकेट का नुकसान हो चुका है सलीमगढ़ की। 7 ओवर के लिए मुन्ना की गेंद और इस पर छक्का लगा दिया है। मनीष ने इस रन के साथ अपना खाता खोला। टोटल हुए 71 7 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पे। रन रेट तो अभी तक सही मानी जाएगी, लेकिन विकेट गंवा चुकी है दनियाड़ी की टीम ने। अभी तक 5 विकेट लिए हैं। गेंद अमित की विकास को अच्छी गेंद थी। यर्क अटैकिंग थोड़ा सा यर्कर बॉल होता है। वहीं विकास बहुत ही सोच समझकर इस गेंद को रोक दिया। ये अच्छी खेल रही जाएगी अगर आप सोच समझकर खेलते हैं तो। अगले 16 ओवर का पूरा मैच है। अभी आपके पास लगभग 9 ओवर शेष है। अच्छी गेंद अमित की दूसरी गेंद थी ऑफ साइड में। विकास 6 रन के स्कोर पे स्ट्राइक मिलेंगे और वहीं विकास 7 रन पे खेल रहे हैं। ये गेंद अमित की और मिडल की दिशा में खेला हुआ सौरभ से मिल हुआ। दूसरा रन के लिए भागे थे प्लेयर और 2 रन आसानी से पूरा कर दिया। अच्छी रनिंग विकेट दोनों ही खिलाड़ियों द्वारा। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। एक रन जोड़ते हुए स्कोर बोर्ड को आगे पहुंचाते हुए 80 रन पे पहुंचे हैं। ये गेंद अमित की और 6 रन। ओवर समाप्त हुआ अमित का। ये गेंद मुन्ना की और उठाकर खेलना चाहते थे लॉन्ग की दिशा से ऊपर। मुन्ना की ये गेंद और लगातार कीपर स्टंप आउट विकास के लिए उठा दिया है। नीचे खिलाड़ी मौजूद है, देखते हैं क्या कुछ हो पाता है और कैच लिया है। इस प्रकार सच्चिदानंद है बैट उठाकर। आप बताइए सच्चिदानंद बहुत अच्छे प्लेयर है। मनीष नॉट आउट 14 रन पर खेल रहे हैं। वही विकास अच्छी गेंद थी। सोच समझकर खेलते हुए मनीष बेहतर टीम में खेल रही है फाइनल मैच के लिए। स्लोअर गेंद और कोई रन नहीं मिलेगा। ये भी एक्स्ट्रा रन भी नहीं गए हैं। ये अच्छी बात हो सकती है। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छे बॉलर हैं ये। चले और कोई भी हिस्सा में रन का चांस हो सकता है, लेकिन 1 रन चुरा लिया काफी। जो कि फास्ट बॉलर है, वहीं मनीष एक अच्छे बैट्समैन। दोनों का मुकाबला और ये स्क्वायर लेग अंपायर के सामने खेला था। 1 रन मिलेगा। ये गलत की गई अमित द्वारा और तब तक 1 रन पूरा हो चुका था। इस 1 रन के साथ सलीमगढ़ की ये गेंद अतुल की थोड़ी सी 10वां ओवर अतुल का। अतुल और सच्चिदानंद के लिए गली की दिशा में खेला है और 4 रन। विकेट मिलती है। सच्चिदानंद है 5 रन बनाकर खेल रहे। अतुल की ये और वाइड करा दी गई। तो वाइड से बना 100 रन पूरा हुआ। 10 का लगभग रन रेट चल रहा है। अतुल की ये गेंद और उसे आराम से क्लियर कर दिया। काफी फुर्ती के साथ बॉलर खेल रहे हैं। ये अतुल की सच्चिदानंद के लिए फिर से पॉइंट की दिशा में खेला है और 1 रन मिलेगा। मधु ने इस गेंद को गलत किया। सोच समझकर दोनों ही खिलाड़ी खेलते। अतुल चलेंगे मनीष के लिए। ये गेंद और पहले की दिशा में उठा दिया है।
आगे सच्चिदानंद शेख अपने स्कोर को खेल रहे हैं, गलती के साथ खेला और अच्छी फील्डिंग वहां द्वारा 1 रन मिलेगा। मनीष और सच्चिदानंद गजानन की गेंद मनीष के लिए, ये गेंद और मनीष ने दे दिया मिडल की दिशा में, 1 रन मिलेगा, आसानी से पूरा कर लेंगे। अच्छी फील्डिंग काफी तेज कर रहा है सौरभ द्वारा। टोटल पहुंच चुका है 110 का स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पे 11वां ओवर प्रोग्रेस पे है। ये गेंद उठाया है तो पीछे देखते क्या कुछ हो पाता है और 1 रन ही मिलेगा, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा गजानन। टोटल स्कोर पहुंचा 111 रन। अच्छी फील्डिंग वहां गुजर द्वारा 1 रन मिला। काफी अच्छी टीम है, क्वालिफाइड टीम है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंची है। उनका प्ले गेम संचालन के लिए अच्छा गेम और अच्छी फील्डिंग वहां सौरभ की 4 रन बचाया, तब 2 रन काफी फुर्ती से मनीष और सच्चिदानंद ने चुरा लिया। तो इसका टोटल स्कोर हो गया है 128 चल रहा है। आप सभी इस मैच के बाद भी लाइव देख सकते हैं कि पीछे के खिलाड़ी मौजूद है और कैच सच्चिदानंद का ड्रॉप हुआ है। टोटल स्कोर हुआ 129, 6 विकेट के साथ काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच दनियाड़ी और संगम के बीच में खेला जा रहा है। मुन्ना चले और मनीष 48 रन पर खेल रहे हैं। मनीष टोटल स्कोर हुआ 135।
काशी फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट सीज़न 6 के ऑर्गेनाइज़र काशी फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि दनियाड़ी गांव में रजिस्टर्ड है। काशी फाउंडेशन समाज कल्याण के बहुत सारे कार्य करवाता रहता है। जनहित में समाज कल्याण के कार्यों को संचालित करने तथा उनसे लोगों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न विधाओं में समाज को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए काशी फाउंडेशन एनजीओ द्वारा द प्रेसिडेंट स्कूल की स्थापना इस ग्रामीण अंचल में की गई है, जिसका लाभ हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज मिल रहा है। काशी फाउंडेशन एनजीओ के नारी सशक्तिकरण प्रोग्राम के तहत द प्रेसिडेंट स्कूल में 50% की छात्रवृत्ति गर्ल्स चाइल्ड यानी कि बालिकाओं को दिया जाता है। काशी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य समाज के साधनहीन व्यक्तियों को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य व आवास की व्यवस्था हो तथा शिक्षित बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुरूप तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर उन्हें रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। मेधावी व प्रतिभा संपन्न छात्रों को अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु सहायता उपलब्ध कराना भी काशी फाउंडेशन एनजीओ का एक मुख्य उद्देश्य है। काशी फाउंडेशन समाज के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु निरंतर कार्य करता रहता है। काशी फाउंडेशन की यह कोशिश रहती है कि समाज में सुख, शांति, आपसी सद्भाव, सदाचार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य और आदर्श नागरिक गुणों की स्थापना हो। ये सच्चिदानंद के लिए कोई रन नहीं मिलेगा। बीच में टोटल 147 रन हो चुका है। वही अशोक है, आशीष मेहरा दुनिया की टीम गजानन के लिए और बीच में स्कोर पहुंचाया है। ये
है स्कोर है 10 रन का 173 रन प्रोजेक्टेड स्कोर 166 पे खेल रही है प्लेयर की और ये नॉकआउट की दिशा में खेला है एक रन चुरा लिया अच्छी फील्डिंग वहां खिलाड़ी का प्रसाद केसरी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर मंडलीय शिक्षक संघ आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं ये और 4 रन 17 रन करेगा हमारे मुख्य अतिथि श्री धनंजय तिवारी जी शिल्पी समिति सदस्य भाजपा मनुष्य लगाया